हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ बाथरूम से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ। देखिए, हम क्या करते हैं अपने जीवन में, अपने आप को तो हम बहुत ज़्यादा स्वच्छ रखते हैं। कहीं कहीं मैंने महिलाओं को देखा है कि वो अपने आप को बहुत स्वच्छ रखती हैं, घर को भी साफ़ सुथरा रखती हैं, किचन को भी साफ़ सुथरा रखती हैं, लेकिन जब आप उनके बाथरूम की बात करोगे तो उनका बाथरूम आपको अत्यंत गंदा देखने को मिलेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने पूरे घर की साफ़ सफाई रखनी है। जिस तरीके से हम अपने पूरे शरीर की साफ़ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से घर में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का वास्तु अच्छा बना रहे, तो आपको अपने घर में बाथरूम की भी साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आप अपने बाथरूम को गंदा रखती हैं तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। तो बाथरूम से संबंधित कुछ मैं बातें आपको बताऊंगी। अगर आप उनको मानोगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो बिगड़ रही हैं वो बनती हुई चली आएंगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो करके आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम बाथरूम में स्नान करते हैं तो जो भी हमारे कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को मैंने देखा है बहुत सारे घरों में कि वो बाथरूम में ही कपड़ों को गीले बाल्टी में रखते हैं, कम से कम 2-2 3 दिन गंदे कपड़े बाथरूम में पड़े रहते हैं। तो जब भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपने बाथरूम में गंदगी रख रहे हो, पानी वेस्ट कर रहे हो या साफ़ सफाई नहीं रख रहे हो, तो आपके राहु केतु दोनों ही बिगड़ जाएंगे, साथ ही साथ चंद्र दोष भी आपको लगेगा। तो ये तीनों बातें आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कभी स्नान करने के बाद आपको अपने कपड़े उसमें एक दिन से ज़्यादा नहीं रखने, मतलब आपको डेली के डेली अपने कपड़े साफ़ रखने हैं। यदि आपके कपड़े गंदे हैं और आपको समय नहीं मिल पा रहा, तब भी उन कपड़ों को आप अपने बाथरूम में ना रखें। अलग जो एक बकेट या कोई ऐसी जो लॉन्ड्री बैग ले लीजिए, उसमें आप अपने गंदे कपड़ों को स्टोर करके रख लीजिए। नेक्स्ट डे आप धो सकती हैं, लेकिन बाथरूम में आप गंदे कपड़े ना रखें। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बस पानी डाल के बाथरूम की साफ़ सफाई रख देते हैं, टाइलें गंदी पड़ी रहती हैं, पीली पड़ी रहती हैं और बाथरूम के चारों कोनों में आपको गंद मिल जाएगी। ध्यान रखें, बाथरूम के कोने कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए। राहु केतु इतने अशुभ फल देते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कितनी ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो, कितना ज़्यादा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाथरूम के किसी भी कोने में आपको गंदगी इकट्ठी नहीं होने देनी है। टाइल है या फर्श है, आपको समय समय पर उसमें आपको झाड़ू लगाते रहना चाहिए, वाइपर से पोंछना चाहिए या साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कोशिश करें कि बाथरूम को आप सूखा रखें। जब भी आपको लग रहा है कि सब लोग अब बाथरूम में नहीं जा रहे, सबका स्नान आदि हो चुका है, तो उसमें आप वाइपर लगाकर उसे सूखा कर दें। सूखा बाथरूम बहुत ज़्यादा शुभ रहता है हमारी लाइफ में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बाथरूम हर वक्त सूखा रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि उसमें व्यर्थ में पानी ना फैले, साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, उसके कोनों पर आपको विशेष ध्यान में रखना है। साथ ही साथ तीसरी बात आपको यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप नल से पानी वेस्ट कर रहे हैं, जो भी अगर आपने स्नान कर लिया है और स्नान करने के बाद भी नल खुला रह गया या टप टप पानी उसमें से टपक ही रहा है या नल की टोंटियाँ ख़राब हो गई हैं, तो उनको आप इमीडिएटली साफ़ कर लें। उनकी टोंटियाँ में से पानी नहीं टपके, इसलिए आप जो भी प्लम्बर है उनसे तुरंत उसको सही करवा लें, क्योंकि टपकता हुआ पानी धन की बर्बादी की ओर आपको ले जाएगा। यानी जैसे पानी टपकेगा वैसे ही धन की बर्बादी आपके घर में होगी। तो आप कोशिश करें कि आपके नल हैं, जो कि बाथरूम के नल हैं, उनसे पानी ना टपके और आप खुद भी, आप स्वयं भी पानी को बर्बाद ना करें। जितना आपको आवश्यक है, पानी की आवश्यकता है, उतना ही पानी आप इस्तेमाल में लें, व्यर्थ में पानी आप वेस्ट ना करें। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पानी बर्बाद करोगे तो चंद्र दोष लगेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाथरूम अच्छा रहे, शुभ रहे, किसी प्रकार की गंदगी ना रहे, उससे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में ना पड़े, तो बाथरूम में जैसे कभी खुशबू तो आएगी ही नहीं, लेकिन बदबू वहाँ से बहुत आती है। तो बदबू ना आए उसके लिए आप समय समय पर उसमें जो भी अच्छे वाले टॉयलेट क्लीनर यूज़ करें।
आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी फ्रेगरेंस बाथरूम में पैदा करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी टॉयलेट सीट है उसको हमेशा साफ़ रखें, कमोड को भी साफ़ रखें। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप साफ़ नहीं करते हो, गंदा ही यूज़ करे जा रहे हो, गंदगी भरी पड़ी है उसमें और बदबू ही बदबू है, तो ये कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य तो ख़राब होगा ही होगा और आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी बिगड़ते आपको दिखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, मैं क्यों अस्वस्थ हूँ, घर के लोग इतने अस्वस्थ क्यों हैं, क्यों नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, क्यों धन में इतनी हानि हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर, अगर गंदा बाथरूम हम रखते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बात में ध्यान रखनी है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपको अपना बाथरूम क्लीन रखना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि दोगुने फ़ायदे हों तो आप क्या कर सकते हैं कि बाथरूम में एक छोटी सी शीशी ले लें और उसमें आप क्या करें, सेंधा नमक ले लें या पहाड़ी नमक ले लें या काला नमक ले लें, जो भी आपको नमक मिल जाता है वो एक कोने में शीशी में भर के रख दें और महीने भर उसे आप उस नमक को, जैसे ही आपको लग रहा है कि उसमें सीलन जैसा कुछ आ गया है, तो उस नमक को आप घोल के पानी में फ्लश कर दें, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो फ्लश के साथ आपके घर से बाहर निकल जाएगी। तो महीने में आप उसको चेंज कर सकते हैं या फिर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हफ्ते भर बाद ही उसको चेंज कर दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ मिलते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको करनी है कि जो भी आपके बाथरूम के बर्तन होते हैं, जो भी बाल्टी हैं, टब हैं, मग हैं, उनको भी नीट एंड क्लीन रखें और बाथरूम के एक कोने में जो कि साफ़ सुथरा हो वहाँ पर आप क्या करें, एक बाल्टी भर के हमेशा रखें बाथरूम में। जैसे किचन में भी कभी भी एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी है ही नहीं, किचन में भी हमेशा बर्तन पानी का भरा हुआ होना चाहिए। वैसे ही बाथरूम में भी अगर आप एक बाल्टी या फिर एक मग या कोई भी छोटा सा बर्तन पानी का भर के रखते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। तो आप ये भी कर सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही पूरे घर की साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बाथरूम को भी आपको नीट एंड क्लीन रखना है। गंदगी नहीं जमा होने देनी। अगर आप गंदगी जमा करके रखोगे तो आपके घर का पूरा वातावरण नेगेटिव हो जाएगा और इसका सीधा असर आपके परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अचानक ही बहुत सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी जो कि आपने नहीं सोचा होगा। तो व्यर्थ में पानी ना वेस्ट करें, बाथरूम को गंदा ना रहने दें और ना ही गंदे कपड़े अपने बाथरूम में टांग के रखें। कोशिश करें एक हल्की सी खुशबू आपके बाथरूम में से आती रहे। तो आप बहुत सारी फ्रेगरेंस जो कि टॉयलेट में हम यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओडोनिल, बहुत सारी चीज़ें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका बाथरूम भी सुगंधित रहेगा और आपका भी मूड एकदम फ्रेश रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, बाय बाय।